फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 1.5 महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया रेंज के अंदर और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ें एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज स्विंग है दोस्तों, अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों RSI के लोअर लोज डाउन साइड में टिल्ट हुए के यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। तो ये एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन जो स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, या फिर डार्वस बॉक्स भी कह लो तो भी कुछ गलत नहीं है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 14% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में सस्टेन मूवमेंट दिया तो 14% तक रनअप दे सकती है। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3150 का आता है, 3150 का, जो तकरीबन 14 से 15% के बीच में आता है। और इसकी जो नेकलाइन है वो 2736 के आसपास आती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने के लिए, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ये जो पैरेलल चैनल का मिड रेंज है उसके लो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो 50% है उसके नीचे भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो, यहाँ पे यहाँ रख सकते हो या फिर इधर भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया और कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों वो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।